इवनिंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह 10th क्लास का है। साइंस का एक चैप्टर है जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आज हम लोग इसको जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक टॉपिक को हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है। बस आप अंत तक देखिएगा। हमको लगता है पूरे YouTube चैनल जितना मतलब बिहार बोर्ड के लिए तैयार किया गया होगा ना, आपको सबसे बेहतर लगेगा। ठीक है, बस आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यदि आप किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद तुरंत पसंद कर लेते हैं, ये भी दिक्कत है, और देखने के बाद तुरंत उसको खराब कर देते हैं, यह भी दिक्कत। पहले आप उसको अंत तक देखने का प्रयास करें, उसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताएं आखिर कमी कहाँ है और अच्छा आपको क्या इसमें लगा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, यह भी कहिएगा सर इस टॉपिक में हमको थोड़ा समस्या रह गया। धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का यह चैप्टर है, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। किस चैप्टर है? फिजिक्स का पहला चैप्टर है, और चैप्टर का कहता है प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब समझिएगा, यदि एक बंद कमरा है और उसमें एक लाइट नहीं जल रहा है, तो स्वाभाविक है आप दूसरे वस्तु को नहीं देख पाओगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, अचानक लाइट कट जाएगा, क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। उस पढ़ाई करने के लिए जो आपको लाइट मिला ना, उसी लाइट को हम प्रकाश कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कह देते हैं? लाइट कह देते हैं। यानी जिसकी उपस्थिति में, जिस भी वस्तु की उपस्थिति में हम दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो क्या कहेंगे? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप एक कॉपी खोल लो, नोट्स लिख लो। क्लियर हो गया? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं प्रकाश के गुण को देखने। प्रकाश के गुण, यदि इसको इंग्लिश में हम लोग कहें तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? आज आपको हम पूरा दिमाग में बैठा देंगे, रटने तो कुछ देंगे नहीं, समझते चलिएगा। समझ में, प्रकाश समझ में आ गया ना? अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? इंग्लिश में यदि इसको कहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहले समझिएगा, प्रकाश जब भी गमन करेगा, प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधा रेखा में गमन करेगा। यदि हम एक टॉर्च को ऐसे करके जला रहे हैं तो वह टॉर्च सीधा जाएगा। बाय द वे, जैसे कोई वस्तु मिलेगा तो वहां रुक जाएगा, और आप जो सोचिएगा फिर उधर से इधर मुड़ करके चल जाए, ये संभव नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जब भी प्रकाश गमन करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। पहला क्या बोले? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। तो पहला गुण आपको पता चल गया होगा, प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधा रेखा में गमन करेगा। चलिए दूसरा बात को हम लोग समझते हैं। प्रकाश का चाल यानी कि वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निर्वात में होता है सबसे ज्यादा। होता कितना है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा भी। प्रकाश का वेग सबसे अधिक, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ होता है बुआ? निर्वात में होता है। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? स्टार में पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा है फिर पूछेगा। निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होगा बुआ? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आया? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो पहला हम लोग को पता चल गया ना, प्रकाश जब भी गमन करेगा सीधी रेखा में गमन करेगा। दूसरा बोले प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। शायद आपको यह भी पता चल गया होगा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझिएगा, प्रकाश के कई उपयोग हैं। प्रकाश के उपयोग भी है। यदि समझिएगा, प्रकाश के उपयोग में क्या क्या आएगा? यदि तारे टिमटिमा रहे हैं ना, इसका इफेक्ट जो कहते हैं, तो वहां भी तारा जो टिमटिमा रहा है वो प्रकाश के कारण ही। प्रकाश का परावर्तन, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। समझ में? जैसे इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के कारण ही इंद्रधनुष बन रहे। तो शायद आपको ये प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे। क्या बोले हम आपको? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश के काफी ज्यादा उपयोग भी होते हैं। क्या सब होते हैं? जैसे तारे का टिमटिमाना, यदि प्रकाश है तो तारा टिमटिमा रहा है, प्रकाश खत्म, तारा टिमटिमाना खत्म। इंद्रधनुष तब बनेगा जब प्रकाश है, प्रकाश नहीं रहेगा इंद्रधनुष नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे इसके हैं। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, यदि इंग्लिश जानना चाहते हैं तो ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या बोले? प्रकाशीय माध्यम। देखिए प्रकाशीय माध्यम का मतलब पहले क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश कहां से गमन कर रहा है? माध्यम मतलब होता है एक रास्ता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप समझ में आ गया ना, प्रकाशीय माध्यम का मतलब हो रहा है प्रकाश आखिर गमन कर कहां पे रहा, कैसे कर रहा है। समझ में आया? तो आप समझिएगा प्रकाशीय माध्यम, मुख्य प्रकाश जिस रास्ते से गमन कर रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जैसे आप जहां से गमन कर रहे हो आपका माध्यम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझते प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी या अपारदर्शक। अपारदर्शक, फिर से समझिएगा, प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी या अपारदर्शक। पारभासी या अपारदर्शक। अब तीनों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गारंटी समझोगे। है क्या? पारदर्शी, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। क्या बोल रहे, पता चल रहा? ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो, आसानी से आर पार हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपारदर्शी में क्या होगा? जिसमें आर पार करेगा ही। अपारदर्शी में क्या होगा? जिसमें प्रकाश इधर से उधर जाएगा ही ना। पत्थर रख दो उसमें, कहां से जाए? जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तीसरा देखो क्या है? पारभासी, जिसमें प्रकाश धुंधला जाएगा। जैसे घसीटा हुआ कांच, उसमें आप प्रकाश को भेजना, धुंधला आएगा। तेल लगा कागज, इसमें प्रकाश क्या होगा? धुंधला जाएगा। तो बात क्लियर हो गया होगा। फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार समझिएगा। पारदर्शी क्या होता है? ऐसा माध्यम, क्या बोलेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर सके, क्या कहलाएगा? पारदर्शी। फिर क्या कहते हैं? अपारदर्शी, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार न कर सके, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। पारभासी या अपारदर्शक किसको कहेंगे? जिसमें प्रकाश धुंधला, इधर से उधर जो जाएगा वो धुंधला दिखाई देगा, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी माध्यम। एकदम क्लियर हो गया ना? ऐसा माध्यम जिसमें आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी, ऐसा माध्यम जिसमें आर पार दिखाई न दे अपारदर्शी, जिसमें धुंधला दिखाई दे उसको हम लोग कहते हैं पारभाषक। तो तीनों का तीनों आपको समझ में
आ गया होगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो कि VBI क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है। अभी हम आपको बताएं तो तेल लगा कागज होगा, ऑप्शन आपको देगा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, आपको टिक करना है और डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज। क्या टिक करोगे? तो मेरे ख्याल से तो यही टिक करोगे, पारभासी या अपारदर्शक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसा क्वेश्चन? इससे अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोगों